एवरीवन, आप लोग का जीएस बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के भाग 6 में 20 क्वेश्चन का स्टडी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ कहीं ना कहीं सवाल है। आज का पहला सवाल है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, गैर परिवर्तनशील मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसका सही जवाब है ए, वोलाटाइल मेमोरी। क्या है जी? वोलाटाइल मेमोरी। नंबर 2 सवाल, रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह अस्थिर है, बहुत कीमती है, कम क्षमता वाला है, प्रोग्रामिंग है। इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अस्थिर स्मृति का मतलब होता है वोलाटाइल मेमोरी है। अस्थिर स्मृति यानी कि वोलाटाइल मेमोरी वह मेमोरी होता है जो कंप्यूटर के संचालन में डेटा को संग्रहित करती है, और जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो वह डेटा गायब हो जाता है। इसलिए यह क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए, अस्थिर है। सवाल नंबर 3, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती है, में 4 प्रकार की मुख्य डिवाइसें होती है, में बाद में स्ट्रीम करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या होता है कि बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है जी? बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए। सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज से इस अर्थ में भिन्न होती है सीपीयू द्वारा इसे सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि यह कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट चैनल के माध्यम से एक्सेस की जाती है। इसे लगातार बिजली की आवश्यकता नहीं होती है तथा डिवाइस को बिजली ना मिलने पर भी इसका डेटा बना रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। सवाल नंबर 4, सीडी रोम निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। सीडी रोम निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। आज चौथा है पॉइंटिंग। चौथा क्या है जी? पॉइंटिंग। इसका पॉइंटिंग डिवाइस सबसे इसका उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए। यह सवाल IBPS क्लर्क एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका सवाल है। सवाल नंबर 5, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह सवाल RAS राजस्थान में आ चुका है 2003 में। इसका सही जवाब है सीडी का होता फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए। सीडी रोम का संक्षिप्त नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। सीडी रोम डेटा को पढ़ने के लिए कम पावर वाली लेजर बीम का उपयोग करती है। सवाल नंबर 6, एक पेन ड्राइव है, एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक। द्वितीय भंडारण एकक का मतलब होता है सेकेंड स्टोरेज। क्या होता है? सेकेंड स्टोरेज। एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पेन ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज के एकक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है तथा इसकी मेमोरी अधिक होती है। हाँ, मतलब कि ये एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक एकक है। सवाल है VDA। VDA का फुल फॉर्म क्या होता है? VDA का फुल फॉर्म वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, वर्चुअल डेस्कटॉप एरे, विजुअल डेस्कटॉप एरे, और क्या है? विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। इसका सही जवाब होता है वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस VDA का ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर मॉनिटर VDU को भी कहा जाता है। VDU का मतलब क्या होता है? VDU का मतलब क्या होता है? वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट, वर्टिकल डायलिसिस यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डायलिसिस यूनिट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, DVD, स्कैनर और CD। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है कि यह एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सवाल नंबर 10, एक CDRW डिस्क ए में आंतरिक डिस्क की तुलना में अधिक डायनामिक एक्सेस होता है। बी में है ऑप्टिकल डिस्क का एक रूप है, इसलिए इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है। सी में है क्या कि फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा रखती है। और डी में है को मिटाकर उसे साफ करके लिखा जा सकता है। इसका सही जवाब क्या है? CDRW का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी को मिटा करके फिर से लिखा जा सकता है। सवाल नंबर 11, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? मॉडेम में, हार्ड ड्राइव में, CPU में, डिस्क ड्राइव में। इसका सही जवाब है डिस्क ड्राइव में। यह सवाल IBPS ग्रामीण बैंक 2013 का सवाल था। 3.5, ये 3.5 मतलब 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। फ्लॉपी एक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी क्या है जी? यह एक स्टोरेज डिवाइस है। यह SBI 2012 का सवाल है। चलिए सवाल नंबर 13, अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। मैग्नेटिक टेप, डिजिटल वीडियो डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। यह सवाल SSC 10+2 2012 का सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया मतलब होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया है। सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया कौन सा है? मैग्नेटिक टेप। सवाल नंबर 13, CD-ROM का पूरा नाम है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्प्रेस डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रेड ओनली मेमोरी। देखिएगा थोड़ा थोड़ा का अंतर है। इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रेड ओनली मेमोरी। और हड़बड़ी में RED रेड डी वाला नहीं मारना है आप लोगों को। इसका सही जवाब क्या है जी? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सवाल नंबर 15, निम्न में से पेन ड्राइव का एक उदाहरण है? EEPROM, EEPROM, PROM, नन। पेन ड्राइव का सही उदाहरण है EEPROM, ऑप्शन नंबर ए। पेन ड्राइव EEPROM का एक उदाहरण है। सवाल नंबर 16, CPU के ALU में होते हैं रैम, बाइट स्पेस, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। CPU के अर्थमेटिक लॉजिक में रजिस्टर होता है। सवाल नंबर 17, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा, ओम के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, वोल्ट्स के द्वारा। इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर की स्मृति को हम लोग किससे मापते हैं? बिट्स के द्वारा मापा जाता है। मेमोरी का कार्य किसी भी कमांड यानी इंफॉर्मेशन परिणाम को स्टोर करना होता है। बिट अर्थात बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। यह मेमोरी में एक बाइनरी अंक 0 तथा 1 को स्टोर किया जाना प्रदर्शित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, बिट्स के द्वारा। सवाल नंबर 19, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा बाइट्स में, प्रोग्राम में, रजिस्टर में, बिट्स में। अभी हम लोग किस में देखें जी? बिट्स में रहता है उसका डाटा, ऑप्शन नंबर डी, 0 या 1 होता है इसका बिट्स। चलिए सवाल नंबर 19,
एक निबल कितने बीटों में के बराबर होता है? एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? 32, 4, 8, 16। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 4। 4 बीट को निबल और 8 बीट को बाइट कहा जाता है, अतः 1 बीट बराबर 4 बाइट्स। आज का अंतिम सवाल है क्या? एक डैश 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 लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है। 10 लाख बाइट के बराबर होता है। किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। इसका सही जवाब है मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर सी, मेगाबाइट। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और दूसरे टॉपिक के साथ।